नमस्कार साथियों, आपने, हमने और पूरी दुनिया ने देखा कैसे हमास के कट्टर आतंकवादियों ने इजराइल पर हमला किया था। यह हमला इजराइल के इतिहास का सबसे क्रूर हमला है। लगभग 5000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल पर दागे गए और फिर आतंकवादियों द्वारा इजराइल में घुसपैठ करके अब तक के ज्ञात आंकड़ों के अनुसार, अब तक की नोन फिगर्स के अनुसार 1000 से ज्यादा मासूम लोगों की हत्या कर दी गई। हैरानी की बात है, इन मृतकों में सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। इससे भी ज्यादा दुखद बात है कि महिलाओं और बच्चों को आतंकवादियों द्वारा किडनैप किया गया और उनको ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। हम सब पीड़ित हैं क्योंकि इसी तरह का हमला भारत भी झेल चुका है 26/11 मुंबई हमले के रूप में। यह हमला पाकिस्तान द्वारा समर्थित था। किस तरह से आतंकवादियों ने चुन चुन कर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों तक पर गोलियां बरसाई थी। 26/11 के ताज हमले में लगभग 166 लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त के कांग्रेस के राजकुमार राहुल गांधी ने कहा था कि हम हर आतंकवादी हमले को रोक नहीं सकते, इसलिए भारत की जनता ने उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। क्योंकि अगर आप सक्षम ही नहीं थे भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के हर इंसान को सुरक्षा देने में, तो आपकी जरूरत क्या है? भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया भी है। आपको याद है ना, जब उरी में सेना के मुख्यालय पर हमला हुआ था तो उसका बदला पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था, ना कि कांग्रेस की तरह सिर्फ पाकिस्तान को डोजियर दिया गया था। यह नए भारत की मोदी सरकार है जिसने पाकिस्तान को ठीक डोज दी थी। हैरानी की बात तो यह थी कि कैसे विपक्ष के नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक्स के सबूत मांगे थे, और अगर आपको याद हो, इन सबूतों को मांगने वालों में, इन सबूतों की जांच करने वालों में सबसे आगे अरविंद केजरीवाल थे। बड़े दुख की बात है, ऐसे लोगों की वजह से सेना का मनोबल टूटता है। कांग्रेस के राज में जितने भी आतंकवादी हमले होते थे, जितने भी टेररिस्ट अटैक होते थे, कांग्रेस पश्चिमी देशों में, अमेरिका में और अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर शिकायत में लगी रहती थी। कोई उनकी बात नहीं सुनता था। लेकिन आज का भारत की विदेश नीति एक सशक्त विदेश नीति है। मोदी जी के नेतृत्व में विदेशों में लोग आज भारत को सम्मान की नजर से देखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, कि चीन की सीमा पर कांग्रेस ने कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया था। कांग्रेस की हमेशा से यह सोच थी कि जब हम ही सीमा पर नहीं जा पाएंगे तो चीन कैसे आएगा। कांग्रेस की इसी सोच का फायदा उठाकर चीन ने 1959 से 1962 तक लद्दाख में 38,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर भूमि 1959 से 1962 के बीच में चीन ने लद्दाख में कब्जा कर लिया। लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में तेजी आई है, जिसके जरिए बॉर्डर पर रोड और रेल की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया गया है। हाल ही में देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था, भारत बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है और इसके अलावा भारत भूटान और असम के बीच रेल संपर्क के लिए भी भूटान से बातचीत कर रहा है। यह है भारत की वर्तमान नीति, यह है भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की प्रोएक्टिव पॉलिसी। इसीलिए इसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने 13,020 करोड़ रुपीस की लागत से वर्ष 2021-22, 2021-22 से लेकर वर्ष 2025-26, 2025-26 तक के दौरान सीमा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन BIM का कार्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। इस योजना में भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान और भारत म्यांमार की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चरों जैसे कि सीमा की बाढ़, फेंसिंग एट द बॉर्डर, बॉर्डर फ्लड लाइट, सीमा सड़क और सीमा चौकियों का निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है विद ए वेरी ग्रेट स्पीड। कांग्रेस ने दशकों तक एयरफोर्स के लिए फाइटर प्लेन नहीं खरीदे थे, लेकिन मोदी जी के आते ही राफेल जैसे आधुनिक फाइटर जेट खरीदकर देश और सेना को मजबूत करने का, सेना के मनोबल को बढ़ाने का, देश की बाहरी सुरक्षा को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने जितनी भी रक्षा खरीद की थी वो सब घोटालों की भेंट चढ़ जाती थी। नेहरू जी के समय में घोटाला, जीप का घोटाला हुआ, राजीव गांधी के समय में बोफोर्स का घोटाला हुआ था। भारत की समुद्री सीमा में सुरक्षा के लिए भारत के पास आज 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं
चीन के पास भी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नौसेना में कुछ समय पहले ही शामिल किया गया है, जिसको खुद भारत के प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे चाहते नेता नरेंद्र मोदी जी ने समर्पित किया था। आईएनएस विक्रांत आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट भारत के तहत भारत में ही बनाया गया है। आज के मौजूदा समय में मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में भारत की सीमा सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी रणनीति में मजबूती आई है, जिससे भारत और भारत के लोग आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कल्पना करिए ना, 2014 से पहले के वो दिन जब रेल के डब्बे में बैठते ही, गाड़ी में बैठते ही, बस में बैठते ही अनाउंसमेंट होती थी, जरा सीट के नीचे देख लीजिए, अनजान वस्तु बम हो सकती है। इस सब से निकाल कर एक सुरक्षित भारत बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने